नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम चुनावी रण संग्राम में। चुनावी रण संग्राम में हम मीरा और भाईंदर महानगर पालिका चुनाव की बातें चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे, ये वो बोर्ड है। हम इस वक्त मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 21 में। ये मीरा भाईंदर चुनाव वार्ड क्रमांक 21 में जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बहुजन विकास आघाड़ी का ये चुनावी कार्यालय है, जहाँ से अगर हम बात करें तो बहुजन विकास आघाड़ी से योगेश पुजारी जो 21 क से हैं, वहीं स्वप्निल शुक्ला जो 21 ड से है। ये दो कैंडिडेट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और इनसे चर्चा करेंगे। आखिर मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 95 सीट है, 95 में 21 वार्ड से ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ इनके जहन में सुझाव, सवाल और क्या कुछ एजेंडा है इनका, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। शुक्ला जी, क्या कुछ एजेंडा है, क्या एजेंडा लेकर आप मैदान में उतरे हैं? शहर का विकास पिछले कई सालों से नहीं हो पा रहा है। जिस हिसाब से मीरा भाईंदर शहर मुंबई से लगा हुआ सटा हुआ एक शहर है, जिसमें आबादी जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से शहर का विकास नहीं हुआ। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा इस शहर में, और कई सारी मूलभूत ज़रूरतें हैं जो जनता इससे विमुख है। हम जनता से वादा किए हैं कि हम उस जो भी यहाँ व्यवस्था चरमराई हुई है, जो भी यहाँ का विकास रुका हुआ है, उसको हम ज़रूर करेंगे यदि जनता ने हमें अपना मत दिया तो, अपना सहयोग किया तो। बिल्कुल, सिटी के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं योगेश पुजारी जी। आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे ही इन्होंने कहा, शुक्ला जी ने कहा कि जो कुछ विकास नहीं हुआ है उसको करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये विकास के मुद्दे पर सभी लोग लड़ रहे हैं? आपका क्या कुछ अलग मुद्दा होगा? क्योंकि विकास, गटर वाटर मीटर की समस्या को लेकर हर कोई मैदान में उतरा है। आप क्या कुछ अलग क्या होगा? सर, मैं तो पहली बात तो ये बताऊंगा कि मैं युवाओं के लिए जो शिक्षण का जो सबसे बड़ा आज प्रॉब्लम है, आज लोगों के लिए स्कूल है पर स्कूल भी वो 7वीं तक महानगर पालिका प्रोवाइड कर पा रही है। मैं ये कोशिश करूंगा कि उसको 10वीं तक और आगे 12वीं तक, मतलब जितने आज रिजर्वेशन जो स्कूल के है उसमें आज इलीगली कंस्ट्रक्शन सब हो गए, वो ख़त्म करना चाहता हूँ। और उधर पे बच्चों के लिए अच्छी तरीके से शिक्षण के माध्यम उसका शिक्षण का ये करूँगा उसके लिए। बिल्कुल, शिक्षा पर आपका विशेष जोर होगा, लेकिन अगर बात की जाए तो काफ़ी जिस तरीके से मीरा रोड के अगर हम बात करें विकास का जो मुद्दा है, कहीं काफ़ी चर्चाएं, अगर हम बात करें काफ़ी सर्वे हमने किया, रोडों की हालत खस्ता है। क्या लगता है कि सत्ताधारी जो विकास के नाम पर कितना काम हुआ है अब तक यहाँ पर? सर, पहले इससे पहले 2.5 साल हम लोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, इनको गठबंधन करके हम लोग ने यहाँ पर सत्ता में बिठाया था, पर उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, उल्टा और जितने कमीशन खोर हो गए सब। उसी तरीके से बाद में और 2.5 साल हम लोग ने सेना बीजेपी को गठबंधन करके हम लोग ने सपोर्ट किया था, पर उन्होंने भी कुछ भी काम नहीं किया। आज भी आप देख सकते हो सब रोड के खड्डे उसी तरीके से है, और वो बोलते हैं विकास करेंगे विकास करेंगे। और स्वच्छ, सबसे पहली बात तो उनका एक मुद्दा है कि स्वच्छ भारत अभियान। आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक भी शौचालय आप यहाँ पर आप देख नहीं सकते, और शौचालय है तो उसकी हालत उससे बदतर है। बिल्कुल, अगर बात की जाए योगेश जी, एक बात और होती है यहाँ पर, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हमें जीत के देंगे तो हम ये विकास करेंगे, हम ये विकास करेंगे। आखिर जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दा लेकर आखिर जनता योगेश पुजारी को वोट क्यों दे? सर, मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ही आप चुन के दो। सही बंदा, अगर आपको लगता है कि मैं अगर उस जगह पे सक्षम हूँ, मैं वो चीज़ भागम-दौड़ कर सकता हूँ, तो ही मुझे आप चुन के दीजिए। मैं किसी को ये ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप मुझे ही चुन के दीजिए। मैं ये चाहता हूँ कि पार्टी कोई भी हो, पर आप ये कोशिश करिए कि जो आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़े रहता है, उसको आप चुन के दीजिएगा। अपील किस तरह से करोगे? अपने मतदाताओं से वोट मांगने की किस तरह से अपील करोगे आप? मैं तो यही अपने बारे में बता सकता हूँ कि भाई मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यही बोल सकता हूँ कि आज युवाओं का दौर है, और मुझे एक मौका दीजिए कि मैं आगे आपका सेवा कर सकूँ, और कोशिश यही करूँगा कि जितना से जितना ज़्यादा समस्या को दूर करूँ, वही कोशिश रहेगी। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का नगर सेवक चाहते हैं? आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का नगर सेवक चाहते हैं? नगर सेवक वो होना चाहिए जो शहर का विकास बढ़िया से बढ़िया कर सके और जनता से कोई शिकायत का मौका ना हो। बिल्कुल, जनता से कोई शिकायत का मौका ना हो। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं, आपके इलाके में किस तरह का विकास होना चाहिए? मेरे हिसाब से विकास अच्छा करेंगे योगेश पुजारी जी। नए यंग डिशिंग है नगर सेवक, और ये हमारे ये भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो यंग को ही देना चाहिए विकास के लिए। यंग को ही देना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का विकास चाहते हैं और कैसा नगर सेवक चाहते हैं आप? नगर सेवक यूथ का ही होना चाहिए, क्योंकि जितने भी
अब तक कोई कर नहीं पाया, और अभी योगेश जी हैं जो कर सकते हैं। योगेश जी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस है। लेकिन क्या लगता है इसके पहले किस तरह का विकास हुआ है? मीरा भाईंदर में कितना विकास देखते हैं? अब तक कुछ नहीं देखा है, जो भी आपके सामने ही है, हर एक जगह जगह खड्डे हैं, जगह जगह क्या क्या प्रॉब्लम है सबको पता है। शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है कि एक ऐसा नगर सेवक हो जो हर तरह का विकास करे और हर जनता के सुख दुख में सहभागी हो, क्या लगता है कि यहाँ पर विकास के नाम पर कितना काम हुआ है? विकास के नाम पे यहाँ 40% विकास होता है, 60% विकास नहीं होता। हमारे महानगर पालिका 1200 करोड़ का बजट रखती है। इस उपनगरों में सबसे अच्छा बजट जो है मीरा भाईंदर शहर का होता है, जिसमें केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें भी सहयोग करती हैं। जिसमें चाहें अगर यहाँ की सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन जो 12 साल पहले पेड़ लगाए गए थे वही यहाँ जवान होते देखे गए हैं विकास के नाम पे, बाकी कुछ देखा नहीं गया है। योगेश जी आपके हाथ में सीटी है, ये सीटी कब बजती है? ये हमेशा बजती है और 24 घंटा बजती रहेगी ये। और हम लोग ये सिटी हर एक यहाँ के रहीवासी को दे रहे हैं कि इस बार ये सिटी जितने जो सोए हुए प्रशासन है उनके कानों में जाके ज़ोर से बजाएंगे इस तरीके से। शहर बचाओ चोर से। बिल्कुल, सीटी बजाओ जोर से, शहर बचाओ चोर से। जिस तरीके से बहुजन विकास अघाड़ी के कैंडिडेटों का नारा है, सीटी बजाओ जोर से, शहर बचाओ चोर से। महिलाएं भी हैं, बड़ी तादाद में सब सीटी बजा रही हैं। इनसे जानते हैं कि सीटी क्यों बजा रही हैं, सीटी क्यों बजा? सिटी को जिताना है। सिटी हम इसलिए बजा रहे हैं कि हमको ना सिटी पार्टी को जिताना है, कैसे भी करके हम एकजुट करके हम सिटी पार्टी को जिताएंगे। किस तरह का नगर सेवक चाहते हो आप? हम तो योगेश पुजारी जैसे चाहते हैं। किस तरह का नगर सेवक चाहते नया हो? हट के सीखना चाहिए, कुछ नया भी आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जिस तरीके से यहाँ पर सीटी लेकर खड़े हो, सीटी बजाओ, जिस तरीके से यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है सीटी की तरफ से, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इन लोगों का साफ तौर से कहना है कि सीटी बजाओ जोर से, शहर बचाओ चोर से। इस नारे के साथ ये लोग मैदान में उतरे हैं। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि 20 तारीख को जब यहाँ मतदान होगा और 21 तारीख को जब परिणाम आएगा, उसके बाद मीरा भाईंदर महानगर पालिका पर किसका झंडा लहरता है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मीरा भाईंदर।